सार वचन नारद स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 54। और मालूम होवे कि संत सदगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वह दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते? कि वह हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निस्वरूप के दर्शन प्राप्त न होवें तब तक सद्गुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ फिर वह सच्चे मालिक यानी पूरे सद्गुरु के चरणों में मिल गया और सद्गुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा अपने वक्त के सद्गुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है, और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और न अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती है, और जो किसी को प्रीत सच्ची भी हुई तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा। अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी, लेकिन रूह यानी सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सूरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ तो सूरत तो बदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही, यह सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते? कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तभी वह शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत से गिर जावेगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जावेगा, और यह मुमकिन नहीं है कि किसी को निस्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावें जब तक कि सद्गुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सद्गुरु के बहुत से संशय और शुबहे हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती, और यह अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और शुबहे बाकी हैं और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है और धुरपथ किस कदर दूर और दराज है। खुलासा यह कि सच्चा प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सद्गुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा, और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था वे उपदेश गुरु के कदम न बढ़ा सके, और खुद नारद जी को जिनको ताकत वैकुंठ तक आने जाने की हासिल थी तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहाँ विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर सद्गुरु पूरे अपने वक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार छठवां। कुटुंबी मौत के वक्त मालिक के नाम की याद दिलाते हैं, लेकिन जबकि उम्र भर धन और स्त्री वगैरह में फंसे रहे तो उस वक्त मालिक का नाम कैसे याद आ सकता है। इस वास्ते जीते जी मालिक का नाम लेना और उसके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाना मुनासिब है।
सब मुल्कों में और सब कौमों में दस्तूर है कि मौत के वक्त कुटुंबी और दोस्त आशना और पुरोहित और पंडित और भेख और पादरी और मौलवी जो मौजूद हुए सब मिलकर मरने वाले से यही कहते हैं कि अब कुटुंब परिवार और धन माल का मोह छोड़कर अपना चित्त मालिक के चरणों में लगाओ और नाम लो। और साफ ये कहते हैं कि इस वक्त हमारी तरफ तवज्जो मत करो। इससे साफ जाहिर है कि आखिर वक्त का सहाय और मददगार सिवाय मालिक के और कोई नहीं समझा जाता है और दुनिया और दुनियादारों की तरफ आखिर वक्त पर तवज्जो लाने से मरने वाले का बहुत नुकसान होता है। लेकिन गौर का मुकाम है कि जो कोई उम्र भर कुटुंब परिवार और धन माल का संग और उन्हीं में प्रीत करता रहा, तब आखिर वक्त पर जबकि अंग अंग और रग रग में से जान निकलकर ऊपर यानी सिर की तरफ खिंचेगी, किस तरह सबका मोह यकायक छूटकर मालिक के चरणों में भाव और प्यार पैदा हो सकता है। जाहिर है कि मरने वाला मुआफिक कहने सब लोगों के जो किसी कदर होश रहा तो नाम लेता है, लेकिन दिल पर उसके दुनिया और देह और कुटुंब परिवार के छोड़ने का सख्त सदमा गुजरता है, जिसका हाल और कोई नहीं जान सकता। इस वास्ते संत फरमाते हैं कि हर एक शख्स को, चाहे औरत हो या मर्द, अपने जीव के कल्याण के वास्ते लाजिम और फर्ज है कि अपनी जिंदगी में बाद होश संभाले के जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे सच्चे कुल मालिक का पता और भेद घट में दरियाफ्त करके उसके चरणों में थोड़ी बहुत प्रीत करना शुरू करें। और अभ्यास सूरज शब्द मार्ग का जो कि राधा स्वामी दयाल ने उपदेश किया है और जो कि हर एक से यानी औरत और मर्द, लड़के, जवान और बूढ़े से आसानी से और बेखतरे बन सकता है, थोड़ा बहुत जारी कर दे तो वक्त किसी तकलीफ के जीते जी इस देह में और भी मरने के वक्त उसको अपनी सहायता होती हुई मालूम पड़ेगी और प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाएगी और मौत का कष्ट और क्लेश नहीं व्यापेगा, क्योंकि ये अभ्यास रूह या सूरत के ऊपर की तरफ चढ़ाने का है, जैसे कि मरते वक्त खिंचाव होता है। सो जो कोई इस काम को जीते जी शुरू कर देगा उसको आखिर वक्त पर जबकि कुदरती खिंचाव होगा अपने अभ्यास में बहुत मदद मिलेगी और मालिक की दया का जलवा या प्रकाश अंतर में नजर पड़ेगा कि जिसके सबब से रूह या सूरत मगन होकर उमंग के साथ घट में चढ़ेगी और सहज में बेतकलीफ देह को छोड़ देगी। मालूम हुए कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके भेजे हुए संतों ने जो अभ्यास जारी फरमाया उसका मतलब यही है कि जैसे सूरत रूह मरने के वक्त अंग अंग से खिंचकर मस्तक की तरफ चलती और चढ़ती है और जब पुतली आंख की चढ़ जाती है या उलट जाती है उस वक्त देह का त्याग हो जाता है। सो उसी तरह अभ्यास करके खिंचाव और सिमटाव और चढ़ाव सूरत का आहिस्ते आहिस्ते रोजमर्रा होता जाता है और जिस कदर ये कार्रवाई दुरुस्त बनती जाती है उसी कदर सूरत के सिमटाव और चढ़ाई का रस और आनंद अंतर में मिलता जाता है और स्वरूप और प्रकाश का दर्शन करके और शब्द की धुन सुनकर शौक बढ़ता जाता है और सूरत रूह मगन होकर ज्यादा से ज्यादा चढ़ाई चाहती रहती है और जो कि मौत के वक्त ये चढ़ाई और खिंचाव कुदरती तौर पर जोर के साथ होवेगा, इस वास्ते सूरत को उस वक्त
गहरी मदद वास्ते चढ़ाई के मिलेगी और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल अपने निज स्वरूप यानी शब्द रूप से और सदगुरु दीन दयाल अपने सूक्ष्म स्वरूप से दर्शन देकर सूरत को निहायत प्यार से अपनी गोद में बैठाकर ऊंचे और सुख स्थान में ले जाकर बासा देवेंगे। जाहिर है कि सूरत का बंधन देह और दुनिया और उसके सामान और भोग विलास में दुनियादारों के संग के सबब से हुआ है और जो यही संग उम्र भर रहा तो ये बंधन बहुत मजबूत हो जाएगा कि जिसका तोड़ना या छोड़ना आखिर वक्त पर निहायत मुश्किल होगा और जो कि काल सब बंधनों को तोड़कर सूरत को देह में से निकालेगा, उस वक्त भारी तकलीफ अंदर में मरने वालों को मालूम पड़ेगी। इस वास्ते मुनासिब है कि जैसे और काम दुनिया के किए जाते हैं ऐसे ही थोड़ा सा काम परमार्थ का भी संग संग किया जावे कि जिससे संसारी बंधन थोड़े बहुत ढीले होते रहें और मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत पैदा होकर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जावे तो आखिर वक्त पर मौत का कष्ट और क्लेश कम व्यापेगा या बिल्कुल नहीं मालूम होवेगा और बजाय उसके अंतर में किसी कदर रस और आनंद मिलेगा और आइंदे को सुख स्थान में बासा पावेगा। जबकि ये बात साबित है कि भारी दुख और तकलीफ और चिंता और भी मौत के वक्त कोई शख्स किसी का सहाय और मददगार नहीं हो सकता, फिर जीवों को लाजिम पड़ा कि जीते जी सच्चे सहाय और मददगार का खोज करके उसका सच्चा और पूरा आसरा और भरोसा धारण करें और ऐसा सच्चा और पूरा सहाय और मददगार सिवाय कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के दूसरा नहीं हो सकता। इस वास्ते उनके धाम और चरणों का भेद लेकर जो जुगत चलने की उन्होंने बताई है उसका साधन शुरू करके उनके चरणों की शरण मजबूत करें तो जीते जी उनकी दया की नजर और परख आवेगी और फिर प्रीत और प्रतीत भी बढ़ती जावेगी। इस तरह कारज जीव का दुरुस्त बन जावेगा। अक्लमंद और विचारवान जीवों को मुनासिब है कि जो काम उनको आखिर में करना पड़ेगा उसको पहले ही से आहिस्ते आहिस्ते करना शुरू करें, यानी जैसे उनके कुटुंबी उनसे आखिर वक्त पर अपना मोह तोड़ते हैं और उनसे भी मोह तोड़ने को कहते हैं और ये समझौती देते हैं कि अब मालिक के चरणों में चित्त लगाओ, तो चाहिए कि पहले ही से एहतियात करें कि गहरा बंधन किसी में न होवे और मालिक के चरणों में थोड़ा बहुत प्यार और भाव पैदा करके उसको आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते जावें तो तकलीफ से बचाव मुमकिन है। और जो ऐसा नहीं करेंगे तो आखिर वक्त पर भारी सदमा और झटका सहना पड़ेगा और अपनी जिंदगी के स्वभाव और वासना के मुआफिक फिर देह धारण करके और उन्हीं बंधनों में गिरफ्तार होकर बारंबार उसी किस्म के दुख और तकलीफें सहनी पड़ेंगी। ये दुख और तकलीफें सिर्फ संतों के सत्संग और उनकी वाणी के समझ समझकर पाठ करने से और भी उनकी जुक्ति के अभ्यास से दूर हो सकती हैं। इस वास्ते हर एक को जो अपना बचाव और आराम चाहे राधा स्वामी दयाल के सत्संग में, जहां सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास इस वक्त में जारी है, शामिल होकर अपने जीव के कल्याण के वास्ते कार्रवाई करना चाहिए। पिछले संतों के घराने में सिवाय जाहिरी पूजा और पाठ के कोई अंतर की कार्रवाई जारी नहीं है और न उसके भेद और अभ्यास की जुक्ति से कोई वाकिफ नजर आता है।